अभी समझते हैं डीसी सीरीज़ मोटर को, ठीक है। तो डीसी सीरीज़ मोटर में ये ऐसे सब शंट वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज़ में होगा। IL इजिकल टू ISC इजिकल टू IA, ये इसका फॉर्मूला होगा। जो V होगा वो क्या होगा, EB प्लस IARA प्लस IA इंटू RAC और 2 टाइम्स ऑफ ब्रश ड्रॉप, ठीक है। सैचुरेशन से पहले क्या होगा कि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू I² होगा और N इज़ प्रोपोर्शनल टू EB बाय IA। पर सैचुरेशन के बाद क्या होगा कि फाई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फाई कांस्टेंट हो जाएगा मतलब T इज़ प्रोपोर्शनल टू IA हो जाएगा और N इज़ प्रोपोर्शनल टू EB हो जाएगा, ठीक है। ये इस पर ये नहीं जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू डीसी शंट मोटर हो जाएगा आफ्टर सैचुरेशन। तो डीसी सीरीज़ मोटर का हाई टॉर्क एप्लीकेशन होता है क्रेन, होइस्ट, लिफ्ट या ट्रैक्शन ट्रॉली, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, डीसी सीरीज़ मोटर है, इसका आर्मेचर करंट 10 एम्पियर है, देन द टॉर्क डेवलप्ड इज़ 100 न्यूटन मीटर। इफ़ द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट बिकम्स 5 एम्पियर, तो टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो हमको पता है T इज़ प्रोपोर्शनल टू IA² होगा, तो इसमें डालेंगे तो हमको निकलेगा 1/4 निकल जाएगा। तो जो T2 रहेगा वो कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 25 न्यूटन मीटर। 200 वोल्ट डीसी सीरीज़ मोटर है, 44 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। RA और RAC इतना है और मोटर रन कर रहा है 1200 में। तो हमको EB और टॉर्क निकालना है, ठीक है। पहले EB इजिकल टू V माइनस IARA करेंगे। वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 200 था, तो इससे हमारा EB निकल जाएगा, ठीक है। तो EB ये हो गया। उसके बाद टॉर्क निकालना है, तो P इजिकल टू TW या फिर EB इंटू IA। तो स्पीड यहाँ पे 1200 RPM था, इसको 2πn डिवाइड बाई 60 करेंगे। EB जो निकला था उसको यहाँ लिखेंगे और IA 44 हम लोग यूज़ कर लेंगे। IA 44 दिया हुआ है, इससे हमारा टॉर्क कितना निकल जाएगा। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होता है उसमें फ्लक्स इज इक्वल टू शंट और सीरीज़ का सम होता है। डिफरेंशियल में दोनों का डिफरेंस होता है। डिफरेंशियल का एप्लीकेशन मोटर का नहीं होता है, मोटर की बात हो रही है यहाँ पे, जनरेटर का नहीं है। और जो कंपाउंड मोटर होता है उसका होता है स्टील, रोलिंग मिल, टेक्सटाइल, एलिवेटर, पंच, शेयर। उसके बाद है ये स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट या फिर स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे भी स्पीड वर्सेस टॉर्क है, तो IA इज़ प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है क्योंकि, ठीक है। तो बेस स्पीड रेगुलेशन जो होता है वो शंट मोटर का होता है क्योंकि ये ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ठीक है। सीरीज़ का जैसे जैसे लोड बढ़ता है तो वो ये हो जाता है, नीचे आता जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंशियल का ऐसा रहता है, वर्स्ट स्पीड रेगुलेशन सीरीज़ का है और नेगेटिव डिफरेंशियल का स्पीड रेगुलेशन नेगेटिव हो गया क्योंकि नो लोड पे इसका ये होगा और हाई लोड पे इसका ज़्यादा हो जाएगा फिर। यहाँ पे जो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट है, तो सीरीज़ का जो होता है वो होता है पैराबोलिक होता है, ठीक है। उसके बाद शंट मोटर का एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो क्यूमुलेटिव का जो होता है वो शंट से ज़्यादा होता है और टॉर्क सीरीज़ से कम होता है। और डिफरेंशियल में क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है वो अपोज करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि टॉर्क जो होता है वो गिर जाता है। अभी देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है। तो मैकेनिकल आउटपुट क्या होता है, PM इजिकल टू EB इंटू IA होता है। EB की जगह V माइनस IARA होता है। IA करंट ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी VAI माइनस I² RA कर रहे हैं। मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो IA से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा V इजिकल टू 2 इंटू IARA। तो IARA इजिकल टू V/2, ठीक है। सो EB इजिकल टू V माइनस IARA है, इसमें हम डाल देंगे ये IARA को, V/2 है। तो EB इजिकल टू V माइनस V/2 है, तो EB क्या होगा, V/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी जो है यहाँ पे आउटपुट क्या था, EB इंटू IA था, ठीक है, डिवाइडेड बाय V इंटू IL जो हम लोग करंट इनपुट दे रहे हैं इसमें। सो एफिशिएंसी 50% रहेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इसका कंडीशन क्या होगा, IARA इजिकल टू V/2 या फिर EB इजिकल टू V/2, बैक EMF इजिकल टू VB/2, ठीक है। वी विल नेवर डिज़ाइन DC मोटर फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल आउटपुट, वी विल डिज़ाइन इट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। उसके बाद स्पीड कंट्रोल देखते हैं शंट मोटर के लिए। सो हमको ये पता है N इजिकल टू EB/5 होता है, ठीक है। तो शंट मोटर के लिए क्या होता है,
फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, या फिर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, या फिर वार्ड लियोनार्ड मेथड, इसी को बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज को। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल अभी देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करते हैं इन सीरीज़ विद द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग की सीरीज़ में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो जब हम लोग REXT बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि करंट इससे कम हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट कम हो जाएगा, तो इससे फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये अबाउ द रेटेड स्पीड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला P = EBI है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं या फिर ISH को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि वेरिएबल टॉर्क हो जाता है और कांस्टेंट पावर हो जाता है, ठीक है। FP से इसको याद कर सकते हैं। कांस्टेंट पावर मेथड होता है और ये वेरिएबल टॉर्क मेथड होता है, ठीक है। इन दिस मेथड द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इंक्रीजेज, सो वी हैव टू यूज़ एडिशनल कंपनसेशन और इंटरपोल वाइंडिंग। इन दिस वी विल यूज़ 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, क्योंकि शंट मोटर है तो उसमें तो 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है इससे भी। तो यहाँ पे एक्चुअली मतलब फील्ड ही वीक हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो पोल पे लगा हुआ था ना नॉर्थ साउथ में जैसे कि, तो वही वीक हो रहा है, तो इसीलिए इसमें एडिशनल कंपनसेशन और इंटरपोलर वाइंडिंग लगेगा। इसके बाद है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि N इज़ प्रोपोर्शनल टू EB हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे और एक्सटर्नल RXT लगा देंगे ये शंट मोटर में, ठीक है। ये बढ़ेगा तो EB कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स भी जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, फ्लक्स जो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। वी विल कनेक्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद आर्मेचर। तो यहाँ पे P = EB × IA है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पावर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि टॉर्क जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क मेथड। इसमें एडिशनल कूलिंग सिस्टम हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये है कांस्टेंट टॉर्क मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में अगर हम लोग REXT को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो EB बहुत गिर जाएगा, और EB गिरेगा तो हमारा स्पीड भी गिर जाएगा, ठीक है। सो इफ़ ये करंट इंटू RA + REXT ड्रॉप = V हो जाएगा, ठीक है। तो EB 0 हो जाएगा, स्पीड भी 0 हो जाएगा। सो मोटर इसमें स्टॉलिंग कंडीशन में आ जाएगा। ये होगा इसका स्टॉलिंग करंट, I = V/RA + REXT, ठीक है। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल देखते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते DC शंट मोटर में। टू कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ MG सेट और मोटर जनरेटर सेट इज़ रिक्वायर्ड। इसी को वार्ड लियोनार्ड इलिग्नियर मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रहता है ये वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करता है, और बोथ अबाउ एंड बिलो रेटेड स्पीड पे ये काम कर जाता है, ठीक है। अबाउ एंड बिलो। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये जनरेटर है 3 फेज़ AC, इसको 3 फेज़ AC सप्लाई दे रहे हैं। तो ये एक AC मोटर है, ये कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे, ओके। तो ये घूमता है तो फिर DC जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज इससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो इसका ये है शंट, इससे इसका VT हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका आर्मेचर में उसको वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, DC मोटर का। अगर इसका रेटेड स्पीड के ऊपर जाना है हमको DC मोटर में, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जनरेटर का वोल्टेज मैक्सिमम करना पड़ेगा, और जो फील्ड फ्लक्स है यहाँ पर इसको कम करना पड़ेगा। यहाँ AC मोटर एक्चुअली इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है, इसका स्पीड कांस्टेंट होता है। और जो ये एक्साइटेशन होता है ये क्या करता है कि वोल्टेज को कंट्रोल करता है। यहाँ पे अगर डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। जनरेटर को जो फील्ड एक्साइटेशन दे रहा है इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है स्टील मिल है। यहाँ पे अगर हमको क्वेश्चन है कि स्पीड कंट्रोल अबाउट बिलो द बेस स्पीड है, तो इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस और वार्ड लियोनार्ड दोनों होगा, ठीक है। फिर अबाउट द रेटेड बेस स्पीड करना है तो फील्ड फ्लक्स मेथड है, ठीक है। विच ऑफ द मेथड इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड बिलो द बेस स्पीड। बिलो द बेस स्पीड है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। यही जो है एक्चुअली वार्ड लियोनार्ड जो है वो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी है।
यहाँ पर भी जब वो बिलो रेटेड स्पीड चलेगा, बिलो रेटेड स्पीड, तो वो कांस्टेंट टॉर्क मेथड रहेगा, कांस्टेंट टॉर्क। जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का ग्राफ बनेगा वो ऐसा रहेगा। पहले में जब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो पावर वेरी करेगा, लेकिन क्या रहेगा कि टॉर्क जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे हम लोग फील्ड फ्लक्स करेंगे कंट्रोल, ठीक है, तो तब क्या होगा कि फ्लक्स वेरी क्या बोलते हैं, टॉर्क वेरी करेगा, ये टॉर्क का लाइन है, उसके बाद ये पावर का लाइन है, और फील्ड फ्लक्स में क्या होगा कि पावर कांस्टेंट हो जाएगा, पावर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या है कि बोथ डायरेक्शन में वो कंट्रोल करता है स्पीड, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो है mg, ये है सेपरेटली एक्साइटेड, दोनों के दोनों। तो यहाँ जो ये ग्राफ था, ठीक है, तो ये एक्चुअली ये एन बेस था, ये अबाउ द रेटेड स्पीड में ऐसा रहेगा।